हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अलॉटमेंट हो चुके हैं और किस किस को अलॉटमेंट हुए हैं एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा कब तक रिफंड होगा उसके ऊपर भी हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात नेगेटिव वाली यही है कि लिस्टिंग से पहले ही इसका जीएमपी लगातार गिरावट फिर से कराने लग गया है। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट वालों को क्या करना है और लिस्टिंग के दिन में ऑपरेटर गेम से आपको कैसे बचना है, तो इन सभी बातों के ऊपर हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों 29 जनवरी से जो जून से जो आईपीओ स्टार्ट हुआ था वो 1 जुलाई को यहाँ पर क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग यहाँ पर इसकी 6 जुलाई को मंडे के दिन में देखने को मिलेगी। 10 रुपए पर शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया था, लेकिन दोस्तों अब आपको जो इशू प्राइस यहाँ पर जारी किया गया है फाइनल वो है 136 रुपए पर शेयर का, और इसके माध्यम से आपको 110 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। प्राइस कैपिटल देख सकते हैं कंपनी की तरफ से है और बीएसई एनएसई पर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। लेकिन दोस्तों टाइम टेबल को देखें तो इस वाले टाइम टेबल के अनुसार कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि 2 जुलाई था और यहां पर अलॉटमेंट हो चुके हैं। लेकिन अब जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा है जो आज के दिन में यहां पर दे दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा फ्राइडे के दिन में 3 जुलाई को। लेकिन दोस्तों यहां पर जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनको भी शेयर आज उनके डीमेट अकाउंट में 3 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और उन्हीं शेयरों को लिस्ट भी किया जाएगा बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज के ऊपर 6 जुलाई को। क्योंकि दोस्तों अब सैटरडे संडे यहाँ पर 2 दिन का हॉलीडे रहेगा, जिसकी वजह से 3 जुलाई के बाद अब 6 जुलाई को एक्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जिनको कल के दिन में 14,960 रुपए का अगर डेबिट का मैसेज आया था बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक लॉट साइज पर अलॉटमेंट मिल चुका है और आपका पैसा कट चुका है। या फिर आज के दिन में आपके पास कोई क्रेडिट के मैसेज, अनलॉक के मैसेज आते हैं बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन आपका पैसा रिफंड कर देगा है। अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि 3 दिन में जब 858 करोड़ का फंड यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो दोस्तों हो सकता है कि आज नहीं तो कल के दिन में आपका पैसा यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर रिफंड कर दिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी यहाँ पर कैसे यहाँ पर चेक करनी चाहिए, कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल को चेक करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह या फिर दोस्तों कोई एक्सपर्ट वगैरह का अपडेट बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको चेक करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट आप चेक करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को देखने के बाद ही दोस्तों डिसाइड होती है कि आपको यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है। और इन सभी बातों के ऊपर दोस्तों आप यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आस्था स्पिन टैक्स के बारे में अगर जाने तो गुजरात स्थित आस्था स्पिन टैक्स सूती धागे के निर्माण में यहाँ पर लगी हुई है और ये हलवाद के में एकीकृत यहाँ पर कताई संयंत्र यहाँ पर चलाती हुई है। और कंपनी के उत्पादन पोर्टफोलियो में कार्डेंट, कॉम्बेंट्स, उसके बाद कॉम्पैक्ट सूती धागे शामिल हैं। और जो यहाँ पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बुनाई, सिलाई, होजरी और यहाँ पर वस्त्र निर्माण के उद्योग में यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों वित्तीय मोर्चे पर यहाँ पर आस्था देखें स्पिन टैक्स के यहाँ पर पिछले 3 वर्षों में मजबूत स्थिति यहाँ पर दायर की है, जिसकी वजह से कंपनी का दोस्तों डिमांड काफी हाई यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 7700 मीट्रिक टन से ये बढ़कर 17,457 मीट्रिक टन से भी ज्यादा धागे यहाँ पर बनाने लग गई है, जो भविष्य में राजस्व वृद्धि को यहाँ पर समर्थन देती है। और विकास की संभावनाएं काफी बेहतर इस कंपनी के यहाँ पर जुड़ रही हैं। जोखिम का यहाँ पर सामना कंपनी को करना पड़ सकता है, हालांकि दोस्तों कंपनी यहाँ पर अगर बेहतर रहती है तो गुजरात के ही इस अपडेट की वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म से एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकाल कर आपको देगी। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फंड हाउस आप चेक कर सकते हैं, एक है स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट, जिनकी तरफ से इसे लॉन्ग टर्म पर्पज से यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर सब्सक्राइब का अपडेट दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये जाना है कि कंपनी अब कपड़े के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में आने वाले टाइम के लिए काफी बेहतर यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और आने वाले टाइम के लिए यहाँ पर लाभ बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से इस कंपनी के ऊपर नजरिया है। हालांकि दोस्तों कंपनी के आप यहाँ पर चेक करेंगे फंडामेंटल को तो कंपनी का 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आरओसी तो है 22% का और आरओई है जो लगभग 23% का है। मतलब कि कंपनी दोस्तों अपने फंड का यूज कर एफिशिएंसी तरीके से काफी बेहतर यहां पर करती दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों डेप्थ आप देखेंगे कंपनी के ऊपर तो करीब 95 करोड़ के आसपास का है, लेकिन कंपनी जब चाहे दोस्तों अपने रिजर्व एंड सरप्लस से इस कर्जे को यहां पर चुका भी सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट आप चेक करेंगे तो दोस्तों कंपनी का 4 करोड़ फिर करीब 12 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर देख सकते हैं 1 करोड़ एकदम से डाउन भी आ गया, फिर 16 करोड़ और फिर 24 करोड़ के आसपास दोस्तों एक बहुत ही अच्छे तरह से कंपनी का पर बढ़ रहा है। अगर आप पिछले करीब 3 साल का भी यहाँ पर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करेंगे तो 26% से बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल आप चेक करते हैं तो लगभग 44% से बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के सेल्स को आप चेक करेंगे तो 184 करोड़, 254 करोड़, फिर 239 करोड़, 305 करोड़ और
और 351 करोड़। तो ये भी लगातार बढ़ ही रहा है। लगभग दोस्तों पिछले 3 साल में 11% से कंपनी ने अपने कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया है। अगर ओवरऑल आप चेक करेंगे तो 15% से बढ़ाया है। तो दोस्तों अगर कंपनी के आप रिटर्न ऑन इक्विटी को आप चेक करेंगे पिछले 3 साल की को तो 18% से बढ़ रही है और ओवरऑल चेक करेंगे तो 24% से बढ़ रही है, जो काफी बेहतर दोस्तों इस कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस शीट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं लायबिलिटी एंड एसेट्स को अपने बढ़ा रही है। उसके साथ कंपनी के जो यहाँ पर कर्जे हैं वो आप देख सकते हैं 80 करोड़ से एक बार तो यहाँ पर 60 करोड़ भी हो गए थे, लेकिन फिर से देख सकते हैं कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है सिर्फ अपनी कंपनी के यहाँ पर वैल्यूएशन के यहाँ पर बढ़ाने के लिए, कंपनी के यहाँ पर दोस्तों कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर नेटवर्थ वगैरह यहाँ पर काफी अच्छा इंक्रीज भी हो रहा है। तो ये कंपनी का दोस्तों जो वैल्यूएशन हैं वो काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आपको किस प्रकार से चेक करना है। यहाँ पर लिस्टिंग डे अपडेट जैसे कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी यहाँ पर इस प्रकार से आपको अपनानी चाहिए। एक तो दोस्तों यहाँ पर जीएमपी है जो इस कंपनी के वो 3 तारीख को आज के दिन में ₹3.5 पर आ गए हैं। कल ये शाम तक तो दोस्तों करीब करीब यहाँ पर ₹5.5 का था, और लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके बाद ये डाउन हुआ है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ₹3.5 के आसपास यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो 3.7 को लगाएं ₹136 पर, तो तकरीबन 2.72% के देख सकते हैं प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एक लोड साइज पर ऊपर, जो लगभग ₹407 का अपडेट यहाँ पर देते हैं पूरे लोड साइज पर। लेकिन दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि आपको यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट हुआ है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज वाले तो बिल्कुल देखे ही नहीं, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो वो दोस्तों अपना एनालिसिस यहाँ पर जरूर करें। हालांकि मैंने सभी अपडेट आपको वैसे दे भी दिए हैं तो उनके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म वाले हैं तो अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से भी जरूर सलाह लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन से पर्पज से यहाँ पर देखना है। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लें कि इसमें फ्रेश एंट्री करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। या फिर दोस्तों जो ऑपरेटर का गेम आपको देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसे कि एनएनआई 500 करोड़ 400 करोड़, यहाँ पर रिटेलर 172 करोड़। तो दोस्तों जब यहाँ पर आप एनएनआई कैटेगरी से या फिर क्यूआईबी कैटेगरी से जाते हैं तो इनका दोस्तों यहाँ पर एक बार में करोड़ों जब रुपए भर रहे हैं तो 100 हजार 2000 लोट साइज एक बार में भरते हैं। तो इनको खूब यहाँ पर दोस्तों 100 लोट साइज एक बार में उपलब्ध हो जाते हैं, अलॉट हो जाते हैं। तो जब उनको एक साथ यहाँ पर दोस्तों ये बेचेंगे, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 100 लॉट साइज किसी बंदे को मिल जाती है और इस वाले अपडेट को देखें तो लगभग 40,700 रुपए के आसपास के अपडेट चल रहे हैं पूरे लोड साइज के ऊपर। तो वो दोस्तों जब एक झटके से यहाँ पर इतना बड़ा मुनाफा लेगा तो ये हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन होता आपको दिखाई दे। अगर डाउन होता है तो ये फिर से भी यहाँ पर दोस्तों इसे परचेज कर सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी के शेयर में फिर से पॉजिटिव उछाल आ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये होती है ऑपरेटर के यहाँ पर तरफ से डबल यहाँ पर ऑपरेटर का गेम, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे मोटे रिटेलर फंस जाते हैं। जैसे कि जो लॉन्ग टर्म पर्पज से हैं तो वो तो देखे ही नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले तो दोस्तों यहाँ पर तुरंत से तुरंत यहाँ पर अपना बुक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कुछ यहाँ पर देखने को ना मिले हलचल। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। लेकिन अब जो भी अपडेट्स है इस आईपीओ को होंगे आईपीओ को लेकर वो आपको दोस्तों नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दे जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब